श्रीलंका के खिलाफ वनडे की सीरीज का कल पहला मैच था। लगभग जीता हुआ मैच भारत गंवा बैठा और ये मैच टाई हो गया। भारत के क्रिकेट इतिहास में ये 10वां मैच था जो टाई हुआ है। भारत का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से लड़खड़ा गया, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक वक्त अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने लगभग भारत को जिता ही दिया था। 16 गेंदें बची थी, भारत को 1 रन बनाना था और भारत के पास 2 विकेट शेष थे। शिवम दुबे 25 रन पर खेल रहे थे, लेकिन श्रीलंका की गेंद पर वो LBW आउट हो गए। अब आए हमारे टीम के एक लौते सरदार बल्लेबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन वो आखिरी गेंद पे LBW आउट हो गए और इस तरीके से ये मैच टाई हो गया। अब आप कहेंगे खिलाड़ी को सरदार क्यों कह के बुलाया? वो इसलिए बुलाया क्योंकि इसका एक कनेक्शन है और लगभग 38 साल पहले का एक ऐसा मैच याद आ गया जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। एक ऐसा मैच था जिसको भारतीयों ने उंगली दबा के देखा था और खासकर जब इस मैच का आखिरी दिन था तो सभी की सांसें थम गई थी। 18 सितंबर 1986 को ये मैच मद्रास में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच को डीन जोन्स की शानदार बल्लेबाजी के लिए याद रखा जाएगा। चेपक के ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लगातार उल्टियां कर रहे थे, उसके बावजूद डीन जोन्स खेलते रहे और उन्होंने एक शानदार डबल सेंचुरी बनाई। डेविड बून, एलन बॉर्डर की सेंचुरी भी पड़ी और साथ में मैथ्यूज का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर थे ऑस्ट्रेलिया के, जो बैट और बॉल दोनों थे शानदार योगदान देते थे। एक स्पिन ट्रैक थी और स्पिन ट्रैक पे भारत को बैकफुट पे ले जाने का श्रेय भी मैथ्यूज को जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने 574 रन बनाए पहली इनिंग में। इसके जवाब में टीम इंडिया 397 रन बनाकर आउट हुई। एक अकेली सेंचुरी पड़ी इंडिया की तरफ से और वो बेहद शानदार सेंचुरी थी हमारे नटराजन स्टाइल में खेलने वाले महान ऑलराउंडर कपिल देव की। कपिल देव ने सिर्फ 138 गेंदों पर 119 रन बनाए थे और इसके लिए उन्होंने 22 चौके लगाए थे। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की थी। 177 रन की लीड मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया को। स्पिन ट्रैक पे ये एक बड़ी लीड थी। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने तेज तर्रार बैटिंग की और 49 ओवर में 170 रन बना के टीम को डिक्लेयर कर दिया। अब भारत को जीत के लिए 347 रन चाहिए थे। एक बहुत ही कांटे का मुकाबला हो रहा था और सभी की सांसें थमी हुई थी कि अगली इनिंग में क्या होता है, भारत जीतता है या भारत ये मैच गंवा देता है। सुनील गावस्कर और श्रीकांत ने पारी की शुरुआत की। जहां गावस्कर एक तरफ सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं श्रीकांत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। 55 रन पे भारत का पहला विकेट गिरता है। कृष्णमाचारी श्रीकांत 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब गावस्कर के साथ मोहिंदर अमरनाथ एक बढ़िया इनिंग जमाते हैं। 103 रन की पार्टनरशिप होती है और जब 51 रन बनाकर मोहिंदर अमरनाथ आउट होते हैं तो स्कोर बोर्ड पर 203 रन लग चुके होते हैं और भारत की उम्मीद जिंदा हो जाती है। तभी सुनील गावस्कर जो अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे, 90 रन बनाकर मैथ्यूज का शिकार होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली इनिंग में 5 विकेट लेने वाले मैथ्यूज दूसरी इनिंग में भी 5 में से 4 विकेट ले चुके थे। टीम इंडिया थोड़ा सा लड़खड़ाती है, लेकिन इसी बीच में अजहरुद्दीन और विकेट कीपर चंद्रकांत पंडित के साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप हो जाती है। अजहरुद्दीन 42 रन बनाते हैं और बहुत ताबड़तोड़ बनाते हैं, बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मैकडरमट के ऊपर कई खूबसूरत स्ट्रोक लगाते हैं और 251 पे भारत का 5वां विकेट अजहरुद्दीन के रूप में गिर जाता है। चंद्रकांत पंडित 39 रन की एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, लेकिन जब 291 टोटल होता है वहां पे चंद्रकांत पंडित भी 39 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब सिर्फ एक रेगुलर बल्लेबाज बचे थे, वो थे रवि शास्त्री यूं तो स्लो खेलते थे, लेकिन वो मिजाज भाग चुके थे कि दूसरे एंड पे बैट्समैन कोई उनका साथ टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसलिए शास्त्री ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी उनको एक बेहतरीन साथ मिल गया चेतन शर्मा का, जिन्होंने 23 रन की बड़ी महत्वपूर्ण इनिंग खेल डाली और स्कोर पहुंच गया 331 रन, जहां पर चेतन शर्मा भी आउट हो गए। अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 16 रन चाहिए थे। भारत के पास 3 विकेट थे। रवि शास्त्री ने किरण मोरे को समझाया
कि वो थोड़ा संभल के खेलेंगे, लेकिन किरण मौर्य बगैर खाता खोले हुए ही आउट हो गए। अब स्कोर था 334 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब शिवलाल यादव आए। रवि शास्त्री ने उनको समझाया कि तुम सिर्फ मुझे सपोर्ट करना। शिवलाल यादव ने इस ओवर में एक छक्का मार दिया, लेकिन फिर वो गलती कर बैठे शिवलाल यादव। उन्होंने एक तेज शॉट लगाने की कोशिश की और फ्लाइटेड बॉल पे बोल्ड हो गए। स्कोर था 344 रन। इस ओवर में शास्त्री ने 2 और रन बनाए, स्कोर पहुंच गया 346। अब 1 रन शास्त्री ने 1 रन लिया और स्कोर हो गया 347। मनिंदर सिंह सरदार उस जमाने के बहुत बढ़िया स्पिनर थे, इसीलिए मैंने सरदार का नाम लिया। तो मनिंदर सिंह उस वक्त सामने थे। शास्त्री ने उनको ढेर सारी बातें समझाई, कूल होके खेलना, प्लेट करना, तेज शॉट खेलने की कोशिश मत करना। मैथ्यूज का ओवर है, सबसे अच्छे उनके स्पिनर हैं ये, सबसे ज़्यादा वो विकेट ले रहे हैं, 5-5 दोनों इनिंग्स में विकेट ले चुके हैं। इसलिए सिर्फ आपको लाइन में आके खेलना है, आउट नहीं होना है। लेकिन मनिंदर सिंह ऐसा लाइन में आए कि वो गेंद अपने पैड पे ले बैठे, जोरदार अपील हुई और एम्पायर की उंगली उठ गई और भारत ये मैच नहीं जीत पाया। ये मैच टाई हो गया भारत का, जो कि क्रिकेट इतिहास में टेस्ट मैच में भारत ने इकलौता टाई मैच खेला है। तो ये थी जानकारी टाई मैचेस के बारे में जो हमने आपको दी। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिकेट से जुड़ी हुई एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।